नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। मैं करता हूं सत्ता से सवाल और बनाता हूं ताकतवर को जवाबदेह। आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं ना दोस्तों, वो बतलाता है कि मीडिया भारतीय जनता पार्टी के सामने किस कदर नतमस्तक है। मीडिया को भारतीय जनता पार्टी के नेता गाली देकर निकल जाते हैं, मगर मीडिया हंसती रह जाती है। सही सुना आपने। एबीपी न्यूज में कार्यक्रम हो रहा था। यह वो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन 196 सीटों पर पहुंच गई थी और उसके बाद मंच पर बुलाए जाते हैं गिरिराज सिंह। सामने होती हैं चैनल की दो महिला पत्रकार। उनमें से एक महिला पत्रकार एक बहुत ही वाजिब सवाल पूछ रही होती हैं कि अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे, क्या आप नीतीश कुमार का नाम लेने को तैयार हैं? इसके जवाब में गिरिराज सिंह कहते हैं कि आप मंथरा ना बने। वो वहां नहीं रुकते हैं। जब वो सवाल दोबारा पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि भाई, आपके जैसे विद्वान पत्रकार अगर ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपके संपादकों को आपके बारे में सोचना पड़ेगा। और फिर वो महिला पत्रकार खुद कहती है कि आप तो मेरी नौकरी पर बात करने लग गए। सबसे पहले उस लम्हे को सुनिए दोस्तों, जब महिला पत्रकार को मंथरा बताया जा रहा है, क्योंकि यहां पर दो दिक्कतें हैं। मंथरा रामायण में एक नकारात्मक किरदार है। आप एक महिला को मंथरा कह रहे हैं और उनके क्या मायने कुछ देर बाद। और दूसरी बात, कल्पना कीजिए अगर इस तरह की शब्दावली मोहतरमा के बारे में विपक्ष किसी नेता ने की होती। आप अंदाजा लगा सकते हैं चैनल में किस तरह का आउटरीच होता। सबसे पहले उस लम्हे को सुनिए जब इन्हें मंथरा बताया गया। खाली एक लाइन में बोलना है कि भाई मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। इसलिए आपसे पूछता हूं कि हम लोग तो बोल ही रहे हैं। आप जो फूट डालने का मंथरा वाला काम करेंगी, ये नहीं चलने वाला है। जहां पर आग रहती है धुआं वहीं से उठता है। फिर मैं पूछ रही हूं मुख्यमंत्री क्या नीतीश बनेंगे, फिर आप कह रहे हैं आप ही मंथरा वाला काम करिए। जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं गिरिराज जी, और उल्टा आप आरोप मीडिया पर मढ़ दे रहे हैं। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, मंथरा रामायण में कैकेयी की दासी थी। कैकेयी भगवान श्री राम से बहुत स्नेह, बहुत प्यार करती थी, मगर फिर मंथरा ने उनके कान भरे। उसी के चलते कैकेयी राजा दशरथ के पास गई और कहा कि आप मेरे बेटे को अयोध्या का राजा बनाएं। भगवान राम का वनवास हुआ। दशरथ जो हैं उससे इस कदर प्रभावित हो गए कि उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि अगर मंथरा की बात बताई जाए तो एक निहायत ही नकारात्मक किरदार। रामायण में जितने भी किरदार हैं, शायद मंथरा का किरदार सबसे ज्यादा नकारात्मक रहा होगा। रावण तो ज्ञानी थे और रावण को पूरी तरह से हम खलनायक नहीं कह सकते हैं। ज्ञानी थे और भगवान शिव के भक्त थे। तो मंथरा जो है वो पूरी तरह से एक नकारात्मक किरदार। दूसरी बात, एक महिला पत्रकार को मंथरा कहना, इसलिए मुझे इस बात पर आपत्ति है। इसलिए जो बात कही गई है वो निहायत ही शर्मनाक है। और बात वहां नहीं रुकती, सवाल फिर से किया जाता है। और आप देखिएगा, दो महिला पत्रकार और वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के प्रति किस कदर समर्पित हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। फिर से सवाल पूछा जाता है और यहां पर गिरिराज सिंह कहते हैं कि आप इतने विद्वान पत्रकार हैं, आपके बारे में आपके संपादकों को सोचना पड़ेगा। ये पहली बार नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं धमका रहे हैं, प्यार से धमका रहे हैं और मीडिया हंस रहा है। देखिए इस लम्हे को। जवाब तो हमारे नेता ने दे दिया है कि बिहार में न मुख्यमंत्री का सीट खाली है, न दिल्ली में पीएम का सीट खाली है। हाँ। इसके बाद अगर आप जैसे विद्वान पत्रकार को और समझाना पड़े तो शायद आपके एडिटर को आपके विषय में कुछ सोचना पड़ेगा। अब हाँ, हमारी नौकरी ही चली। नाराज हो रहे, क्या बात है। स्वाभाविक सी बात है, विपक्ष ने इस पर करारा प्रहार किया है। आरजेडी की प्रवक्ता कंचना यादव का बयान आपके स्क्रीन पर। ये जो हंस हंस के इतना धमकी दे रहे हैं, ये जो हंस हंस के उनकी धमकी ले रही हैं, इसे ही गोदी युग में निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं। रागिनी नायक का बयान आपके स्क्रीन पर।
सत्ता के आगे नतमस्तक चरण चाटू पत्रकारिता का स्तर देखिए। गिरिराज सिंह चित्रा त्रिपाठी को फूट डालने वाली मंथरा कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। आपके एडिटर को आपके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा और चित्रा त्रिपाठी ऐसी बेइज्जती पर खीसे निपोर रही हैं। ये क्या पत्रकारिता करेंगे? मैं जानता हूं आपके जहन में क्या सवाल होगा। आप ये कह रहे होंगे कि भाई हंसी मजाक में चल रहा है। जब आप काम कर रहे होते हैं तो हंसी मजाक नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, राजनेता और पत्रकार में कोई मित्रता नहीं होती है। अगर दो मित्र यहां पर बात कर रहे हैं, जहां एक मित्र मजाक में दूसरे को मंथरा बता रहा है, क्योंकि देखिए हम जब आपस में दोस्त बैठे होते हैं तो गाली गलौज तक करते हैं एक दूसरे के लिए, मगर यहां पर आप मंथरा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मन में महिलाओं को लेकर क्या भाव है यहां पर साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये ना भूलें, यही एबीपी न्यूज का मंच था। पत्रकार जहां तक मुझे याद है सुमित अवस्थी थे, और इन्हीं गिरिराज सिंह ने जहां तक मुझे याद है मां बहन की गाली दी थी। सही सुना आपने, मां बहन की गाली। और वहां पर पत्रकार जो है बहुत सामान्य सवाल पूछ रहे हैं। प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ यह है कि अब इन्हें आदत नहीं रही तीखे और सीधे सवालों को लेकर। इनसे कोई भी सीधा सवाल करे तो ये बौखला जाते हैं। कितनी आसानी से किसी को मंथरा कह दिया, यह तक कह दिया कि आपके संपादक को आपके बारे में सोचना पड़ेगा, और दोनों महिला पत्रकार हंस रही हैं। मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहता हूं, विपक्ष का नेता अगर इन्हें आईना दिखाता, ये लोग क्या क्या नहीं कहते हैं। आपको याद है इत्तेफाकन जिस महिला पत्रकार को मंथरा बताया गया था, इनके 2 इंटरव्यूज का मैं आपको जिक्र करना चाहता हूं। सामने थी भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर, और नेहा सिंह राठौर ने रवि किशन के भोजपुरी गानों का जिक्र किया कि किस तरह के अश्लील गाने गाया करते थे। तो मोहतरमा ने जानते हैं क्या कहा था, मगर वो तो जीतते आए हैं, जनता उन्हें चुनती आई है। यानी कि पत्रकार की सोच देखिए। पत्रकार यह कह रहा है कि चूंकि राजनेता जीतता आया है तो उससे सवाल ही नहीं होगा। और यह पहली बार नहीं कहा। फिर यह प्रशांत किशोर का इंटरव्यू कर रही थी, और वहां पर भी प्रशांत किशोर को इन्होंने यही कहा कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो जीतती आई है। यानी कि अगर एक पार्टी जीतती आई है तो इनसे सवाल नहीं हो सकते। वो फिर पार्टी आपके मुंह पे आपको तमाचा मारे, आपको गाली दे, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं दोस्तों, यह आदत है भारतीय जनता पार्टी की। आपको याद है स्मृति ईरानी किस तरह से दैनिक भास्कर के एक पत्रकार को धमकी दी थी। स्ट्रिंगर था वो, धमकी दी थी, अगले ही दिन उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। वो लम्हा याद है आपको? वो अहंकार याद है आपको? भूल गए होंगे ना। सुनिए, देखिए। क्षेत्र का अपमान मत करो, तुम भास्कर से हो तो क्या? नहीं मैम, भास्कर से कोई मतलब नहीं अपमान करने वाली को। दैनिक भास्कर से आप सबसे मुखर सांसद और एक मुखर नेता है जी। लेकिन दैनिक भास्कर से हो तो सलोन विधानसभा मेरी विधानसभा है, लोकसभा क्षेत्र की। आप अपमान मत करो जी। लेकिन मैम अगर आप इस क्षेत्र में आई हैं तो फिर दो शब्द बोल दिया दीदी, 2 शब्द मैम आप बोल क्षेत्र का अपमान कर दे पत्रकार होते। नहीं, आपके क्षेत्र का अपमान नहीं हो रहा, लेकिन आप पहली बार ऐसा कर रही है तो इसलिए आपसे मैं कह रहा हूँ। मतलब आप 2 शब्द बोल दिए, बोलना नहीं चाह रही हैं। आप अगर मेरे क्षेत्र का अपमान करेंगे भैया तो मैं आपके मालिकाना उनको फोन करके कहूंगी पत्रकार को अधिकार नहीं क्षेत्र की जनता का अपमान करें। नहीं मैं कोई अग्रवाल जी है ना, कोई अपमान नहीं हो रहा है। मैं करूंगी फोन और कहूंगी सलोन विधानसभा क्षेत्र अमेठी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है, मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिए। आप होंगे बड़े रिपोर्टर, लेकिन आपको जनता का अपमान करने का अधिकार नहीं। दीदी आइंदा मेरे क्षेत्र की जनता का अपमान मत कीजिएगा। हम लोग 2 शब्द बोलने के लिए भैया आगे से मेरी क्षेत्र की जनता का अपमान मत करिएगा। बहुत प्यार से निवेदन कर रही हूं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। स्मृति ईरानी का एक लंबा चौड़ा रिकॉर्ड है पत्रकारों को धमकाने का। मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। जब यह सूचना और प्रसारण मंत्री हुआ करती थी तब मेरे बारे में इन्होंने अक्सर मेरे संपादक से शिकायत की थी। मैंने एक बार इनका इंटरव्यू किया था, वो इस कदर बौखला गई थी उस इंटरव्यू से कि उन्होंने मेरे संपादक से शिकायत कर दी थी। और जानते हैं क्या शिकायत की थी? कि मैं जब अभिसार के सवालों का जवाब दे रही थी तो अभिसार मेरे सवालों के जवाब पर मुस्कुरा रहा था।
यानी कि मोहतरमा को मेरी मुस्कान पर दिक्कत थी। ऐसे महानुभव जो हैं वो मंत्री हैं, और गिरिराज सिंह को आप सुन चुके हैं। और जहां तक गिरिराज सिंह की बात है दोस्तों, मैं जब टेलीविजन में नौकरी किया करता था, ये कहने को मंत्री हैं, मगर ये अपने ट्रोल्स के जरिए मुझ पर निशाना साधा करते थे। मेरे बारे में जो भी दुष्प्रचार चल रहा होता था उसे रीट्वीट करते थे। एक बार मैंने इनको एक्सपोज किया था। तो यह हालत है मंत्रियों की। मगर मंत्रियों पे क्या कहा जाए जब पत्रकारों की हालत है। ये पत्रकार जो हैं विपक्ष को गाली तक देते हैं, गाली तक देते हैं। आपको याद है मुकेश अंबानी के चैनल में कंचना यादव के बारे में क्या कहा था? बेवकूफ बताया गया था, जो एक असंसदीय शब्द है। मगर ये सब हो रहा है साहब मीडिया के नाम पर। सुनिए क्या हुआ था वहां पर। I'm not going to do this, कंचना जी। मैं SIR पर डिबेट करूंगी। आपको झूठ नहीं, आपकी बेवकूफी, आपका रायता जो आप फैला रहे हैं वो आपको मैं बता रही हूँ। छोटा सा बच्चा जो है ना कंचना जी, वो बेवकूफ आप नहीं है। आप जो बेवकूफी भरी बातें कर रही हैं ना, आप चले जाइए वहां पर। जो गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज की 2 पत्रकारों के साथ किया, इसे मजाक मत समझिए दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी त्रासदी है, क्योंकि देखिए एक बात तय है, सिस्टम पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है। बिहार के चुनावों में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं, सबूत है। और अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष होता तो परिणाम इस कदर एक तरफा ना होते। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हावी है सिस्टम पर, एजेंसीज पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, और मीडिया की क्या हालत है हम सब जानते हैं। और ये एक लंबे अरसे तक जारी रहेगा जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। और जब तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी, सबसे बड़ा शिकार विश्वसनीयता को लेकर गोदी मीडिया होगा। मगर यह मत सोचिए कि गोदी मीडिया की कमाई पर कोई असर पड़ने वाला नहीं। कई चैनल्स सरकारी विज्ञापनों पर चलते हैं, नंबर 1। नंबर 2, चूंकि ये न्यूज चैनल्स हमारे घर में आते हैं केबल के जरिए, या फिर आप डिजिटली इन्हें देखते हैं, और इनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। ये लोग लाइव करते हैं, जहां घटनाक्रम होता है वहां मौजूद होते हैं। ये बात अलग है कि सत्ता सवाल नहीं करते हैं। इसीलिए बाय डिफॉल्ट स्वतः ये लोग करोड़ों घरों तक पहुंचते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि गोदी मीडिया जो कार्यक्रम कर रहा है वो कितनी मेहनत करता है, पत्रकारिता पे कितनी मेहनत करता है। अभी एक क्लिप वायरल हो रहा था जिसमें एक डिजिटल पत्रकार जो इन्हीं महिला पत्रकारों के साथ काम कर चुका है, वो गाली देते हुए ये कह रहे थे कि भाई ये वो महिला पत्रकार हैं जो मेरा लिखा हुआ पढ़ती थी। हालांकि उनकी शब्दावली से मैं इत्तेफाक नहीं रखता था जिस तरह का गाली गलौज उन्होंने किया, और उन पत्रकार ने बाद में माफी मांगी। मगर उस पत्रकार ने कहा था कि इन पत्रकारों को सिवाय हिंदू मुस्लिम करने के कुछ नहीं आता। और ये हिंदू मुस्लिम क्यों करते हैं? ये हिंदू मुस्लिम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदू मुस्लिम करने से भारतीय जनता पार्टी को वोटों का ध्रुवीकरण करने में मदद मिलती है। अभी असम में चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। पार्टी के जो कल्चर मिनिस्टर हैं अशोक सिंघल, वो पहले ही कह चुके हैं कि बिहार में अब गोभी की खेती होगी। गोभी की खेती क्यों कहा? क्योंकि 1989 में जब भागलपुर में दंगे हुए थे, अफवाहों के आधार पर, और सैकड़ों मुसलमान मार दिए गए थे, उन्हें दफन कर दिया गया था और उसके ऊपर गोभी की खेती की गई थी। इतना भड़काऊ बयान असम के एक मंत्री ने दिया, सो कॉल्ड संस्कारी मंत्री ने, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा तो ऐसी बातें करते रहे। तो मान के चलिए मीडिया के लिए कोई छुटकारा नहीं है। जो सत्ता से सवाल करेगा उस पर केसेस किए जाएंगे, मगर दूसरी तरफ जो सत्ता सवाल करेगा उस पर केसेस किए जाएंगे, आपराधिक मानहानि के, उसे परेशान किया जाएगा, उसे एजेंसीज बुलाएंगी, बार बार बुलाएंगी, उसके बैंक खातों को खंगालेंगी। आप जानते हैं इस देश में जितने भी पत्रकार हैं, सबसे ज्यादा अगर किसी के बैंक खाते खंगाले गए हैं तो वो मैं हूं। जी हां, ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स, ये सब मेरे बैंक खाते खंगाल चुके हैं और इन्हें कुछ नहीं मिला है। और मिलेगा क्या दोस्तों? जिस तरह से मैं अपनी जिंदगी बिताता हूं, जिस पारदर्शिता से जो पत्रकारिता मैं करता हूं, जिसका मकसद है सत्ता से सवाल करना, तुम मेरे बैंक खातों में क्या पाओगे?
तुम ये खंगाल रहे थे कि भाई किसी से कोई फंड तो नहीं आया है। सब कुछ देख चुके हैं, ये सब कुछ, इनकम टैक्स से लेकर ईडी सब देख चुके हैं और इन्हें मेरी पड़ताल करने की जरूरत भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनकम टैक्स के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं। मगर परेशान करना, क्योंकि जब एजेंसीज आपको बुलाती हैं तो आपको अपने सारे खातों को लेकर जाना पड़ता है, एक एक एंट्री के बारे में सवालों के जवाब देने पड़ते हैं। मैं टेलीविजन के ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूं जो मीडिया चैनल में नौकरी कर रहे हैं, मगर समानांतर तौर पर इनके धंधे भी चल रहे हैं, धंधे चल रहे हैं राजनेताओं की मदद से। मैं ऐसे कई पत्रकारों को जानता हूं जो अपने पति के ट्रांसफर को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जहरीले प्रोपेगेंडा को मदद देते हैं, बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है कि बुलडोजर को रोक दिया जाए, मगर ये लोग बुलडोजर पर चढ़ जाते हैं। यह है पत्रकारिता की दशा, यह है इनकी दुर्दशा। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सोच में परिवर्तन नहीं आएगा, मीडिया इसी तरह से रसातल में जाएगा, बद से बदतर होता जाएगा। मीडिया को इसी तरह से गाली दी जाएगी और मीडिया हंसते रहेगा। मंथरा शब्द पर गौर कीजिएगा, यह एक महिला का अपमान है, मगर उस महिला ने कुछ नहीं कहा। हां, उनके नथुने फूलने लगते हैं जब विपक्ष इनसे एक पलटकर सवाल कर दे। ये वही पत्रकार हैं दोस्तों जो कश्मीर गए थे और वहां की जनता ने इन्हें आईना दिखाया था कि आज पूरा कश्मीर, पहलगाम में जो लोग मारे गए हैं उनके साथ हैं, मगर तुम यहां आकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, तुम यहां आकर जहरीली बातें कर रहे हो। ये वही पत्रकार हैं जो किसानों के बीच जाते हैं और किसान इनको अहिंसात्मक तरीके से आईना दिखाते हैं और इन्हें वहां से भागना पड़ता है। ये इनकी हकीकत है। इनका सिर्फ एक काम है, सत्ता की गुलामी करो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे करो, और भाजपा का नेता तुम्हें गाली भी दे तभी तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होता है। मगर दोस्तों, इस मंच पर हम तो सवाल करते हैं, हम जवाब मांगते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।